बरकतपुर गांव चारों तरफ से खेतों और घने पेड़ों से घिरा था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी कहते, जब हम छोटे थे तब भी ये यहीं था। गांव के बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस पीपल के नीचे एक औरत का साया रहता है। सफेद कपड़े में, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। रात में कई लोगों ने सुना था, कोई औरत हंस रही है, फिर अचानक रोने लगती है। अध्याय 2। रमेश का घर लौटना। रमेश, गांव का एक 22 साल का लड़का, खेतों में मजदूरी करके रात को देर से घर लौटता था। एक दिन रात 11 बजे, जब चांद आधा छिपा था और धुंध फैली थी, रमेश ने उस पीपल के पास से शॉर्टकट लिया। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट में उसे लगा कोई उसका नाम ले रहा है, रमेश। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसने देखा, पीपल के नीचे सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी है। उसके पैर जमीन से उल्टे थे। अध्याय 3। गांव में चर्चा। अगले दिन रमेश बुखार में था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर रात को बड़बड़ाने लगा। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी आ जाओ। उसकी मां डर गई और गांव के पुजारी हरिदास दी को बुलाया। उन्होंने कहा, ये पीपल श्रापित है। बरसों पहले यहाँ एक नवविवाहिता को जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदला चाहती है। अध्याय 4। सच्चाई की परतें। हरिदास जी ने गांव वालों को बताया कि 30 साल पहले गांव के ठाकुर ने एक गरीब लड़की लक्ष्मी से शादी की थी, पर उसकी दौलत हड़पने के लिए उसे पीपल के नीचे आग में जलाकर मार दिया। लक्ष्मी की चीखें आज भी उस पेड़ में कैद हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार तंत्र मंत्र से आत्मा को बांधने की कोशिश की, पर हर अमावस्या को वो फिर निकल आती है। अध्याय 5। रमेश की आखिरी रात। अमावस्या की रात फिर आई। रमेश की तबीयत ठीक थी, पर रात को उसे लगा कोई खिड़की पर खड़ा है। उसने बाहर देखा, वही सफेद कपड़ों वाली औरत। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ चलो। रमेश जैसे सम्मोहित हो गया। वो दरवाजा खोलकर पीपल की तरफ बढ़ा। गांव की कुछ लोगों ने उसे जाते देखा और पीछे पीछे गए, पर जब वो पीपल के पास पहुंचे, वहां सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थीं। रमेश कहीं नहीं था। अध्याय 6। आज भी बरगदपुर में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात पीपल के नीचे एक औरत खड़ी होती है, और अगर कोई उससे आंख मिला ले तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। गांव के बच्चे अब उस रास्ते से नहीं गुजरते, और जो गुजरते हैं वो लौटकर कभी नहीं आते।